नमस्कार मित्रों, धरासुरंगी धार से स्वामी भीम सजाद का विशेष वंदन अभिनंदन। मित्रों, एक गांव में एक पहुंचे हुए मौलवी रहते थे और वो रोज़ शाम को भाखर पे चढ़ जाते थे और बंदगी करते थे और ऊपर वाले की दरबार में पेश होते थे और वापस आते थे। लोगों को कहते थे मैं तो खुदा के दरबार में गया था, ऊपर वाले के ये बातें हुई वो बातें हुई। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए। तो फिर एक गांव में किसी का शादी हुई। 1 2 3 साल हो गए लेकिन उसके बच्चा नहीं हुआ। तो फिर एक दिन वो औरत उस मौलवी साहब के पास आई कि मौलवी साहब, आप रोज़ जाते हो खुदा के पास, तो उसको कहना मेरे गोद सूनी है, गोद खिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए तो मैं बहुत दुआएं दूंगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरा संदेश ऊपर वाले तक पहुंचा दूंगा। वो गया, उसने जाके कहा, अरदास किया कि हमारे गांव में एक बंदे की शादी हुई है लेकिन उसके अभी तक लड़का नहीं हुआ है। उसने आज कहा है कि भाई ऊपर वाले से कहना मेरे को एक लड़का दे। ऊपर वाले ने देखा कि उसके तो नसीब में लड़का है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, वो तो नसीब में ही नहीं है तो कहेंगे। मौलवी वापस आ गए, उसको बोल दिया कि बहन तेरे तो नसीब में लड़का है ही नहीं। किसने कहा? कहने ऊपर वाले ने कहा। खुद उस ऊपर वाले ने कहा तो क्या? नहीं है। वो घर पे आई, उसने जो भी कोई टूणे टोटका करियोड़ा था, सेंक टेकिया बाहर, कोई डोरान राखड़ेन कंडान फंडान जो था टेकिया बाहर, और हमें आपने मस्त रहे, खाए पिए मौज करे। उसने सारी चिंता की, जब लिखा हुआ ही नहीं है, भगवान ने कह दिया अब क्या है, खुदा ने बोल दिया अब कुछ नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। करते करते कई दिन निकल गए और एक दिन एक दरवेश फकीर निकला उधर से, गांव में गली में आवाज़ डालता लगा रहा था कि रोटी दे दो लड़का ले लो, रोटी दे दो लड़का ले लो। और उस औरत के कान में आवाज़ आई और दौड़ के घर के बाहर आई, देखे तो एक फ़कीर है कि क्या है बाबा, तो कि रोटी दे दो और लड़का ले लो। तो लड़का दे दोगे? तो कि हाँ। वो घर में गई, ताज़ी रोटी बनी हुई पड़ी थी, रोटी ला के उसने दे दी। फ़कीर ने कहा जाओ तेरे लड़का होगा, ये फ़कीर की दुआ है, ये फ़कीर का वचन है, वायदा है। वो आई और 1 साल बाद उसके लड़का हो गया। फिर एक दिन वो मौलवी उधर से निकले तो उस औरत ने पहुंचा के इधर आओ मौलाना, ये झूठ का नाटक बंद करो, तुम कहीं नहीं जाते हो, वो बाखर पे पहाड़ पे जाके वापस आ जाते हो। अगर जे जाते हो तो आज पूछना तुम्हारे मालिक से कि ये उसके, तो कह रहा था कभी लड़का होगा नहीं, वो बांझ है, लेकिन उसके लड़का कैसे हो गया? कि ठीक है मैं आज पूछ लूँगा। वो गया और उसने जाके ऊपर वाले से कहा कि आपने मेरी एक अरदास मैंने की थी साल भर पहले, जब आपने कहा था कि उस औरत के कोई लड़का लिखा ही नहीं है, लेकिन आज उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है, वो कहाँ से आया, कैसे आया? मालिक ने कहा ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पता करके तेरे को मैं बता दूंगा कि वो कैसे लड़का आया। दिन आते गए, जाते गए, चलते गए। कुछ दिन बाद मालिक ने जब वो कहा, एक दिन जब वो मौलवी गया तो मालिक ने कहा आज मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है और लगता है मेरे को बहुत कष्ट है और मैं परेशान हो रहा हूँ और कुछ इलाज करो, कोई उपाय बताओ तो मेरा ये दिल का दर्द शांत हो। तो मौलवी ने पूछा इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, क्या दर्द कर? तो कह तू जा और जाके कहीं से आदमी का कलेजा ले आ। जो आदमी अपनी खुशी से कलेजा निकाल के दे उसका कलेजा ले आना, किसी को मार के किसी का मर्डर करके मत लाना। जो खुशी से दे दे उसका कलेजा ला के दे दे, मैं बांधूंगा और मेरा ये दर्द मिट जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मौलवी आया शहर में और गली गली घूमा, सबसे पूछा कि भाई ऊपर वाले के दिल में दर्द है, कोई अपना कलेजा निकाल के दो तो वो ठीक हो जाएगा। अब वो कौन दे कलेजा? किसी ने बात ही नहीं सुनी। कोई कह रहा था जूठान, कोई कह रहा ऐसे मकान, सब बातें करते रहे। घूमते घूमते ऐसी जगह गया जहाँ उसको वो फ़कीर मिल गया। रोटी दे दो लड़का ले लो, रोटी दे दो लड़का ले लो। उस फ़कीर ने पूछा, इसको देखा मौलवी को गुमसुम के मौलाना क्या है, सलाम वालेकुम? कहे वालेकुम सलाम। के आज ये दुख की बात है, क्या हुआ? तो कि आज भगवान जो ऊपर वाला है उसके पे दिल में दर्द है, उसकी दवा मिल नहीं रही है, दवा है सबके पास, कोई दे नहीं रहा है। कि क्या है? कि कलेजा मंगाया है उसने कि अगर कोई आदमी इंसान खुशी से अपना कलेजा निकाल के दे दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। फ़कीर ने कहा बस इतनी बात?
कलेजा चाहिए, और ऊपर वाले ने खुद मंगाया, उसके दर्द है कि ले रख कटोरा नीचे। और उसने खंजर निकाला फकीर ने, और कलेजा निकाल के अपना दे दिया उसको, कह जा और ऊपर वाले से कहना तो अभी एक कलेजा है, अभी मेरे इस जिस्म में, इस बदन में कई पुर्जे पड़े, आँख, कान, नाक, जिगर, गुर्दे, सब एक एक निकाल के दे सकता हूँ, तेरे नाम पे तो ये पूरी जान कुर्बान है, क्या चाहिए उसके कहना ऊपर वाले को, जो चाहिए मैं देने को आज। और वो मौलाना कलेजा लेके गए और जाके उसने ऊपर वाले भगवान के, खुदा के आगे रखा कि ये लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो कि ये तो उन्हें कहाँ से मिला? तो कि मैं गांव से लेके आया, शहर से। किसने दिया? कहते एक फकीर ने दिया। कि एक फकीर ने दिया या उसे तू काट के लाया? तो कि नहीं, उसने खुशी से दिया। और ये भी कहा कि ऊपर वाले से कहना अभी मेरे पास और बहुत कुछ है, आँख है, नाक है, कान है, जिगर है, गुर्दे हैं, लीवर है, बहुत कुछ है, जो चाहिए कहना मैं खुशी से दे दूंगा। तब उसने, ऊपर वाले ने कहा कि जो अपने, तू कह रहा था ना कि उस औरत को लड़का किसने दिया? कि लड़का उस फकीर ने दिया। जो अपने जिगर का, जो अपने जिगर दे सकता है, कलेजा खुशी से निकाल के, तो वो लड़का भी वही दे सकता है। तो फिर वो गुमसुम हो गया मौलाना। तब भगवान ने, खुदा ने कहा कि मौलाना बात सुन, तू भी दे सकता था लेकिन तू नहीं दे पाया, कलेजा तेरे पास भी था, मैंने मांगा था, तू नहीं दे सकता था, उस फकीर ने दिया है। जिसका दिल इतना बड़ा होता है ना, जो किसी के लिए कलेजा दे सकते हैं, वो किसी को औलाद भी दे सकते हैं। नमस्कार मित्रों, सुनते सुनाते, हंसते गाते, मुस्कुराते रहिए।